नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और खुश हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं। आज मैं आपको करा रही हूँ आपकी वर्कशीट नंबर 140A, जो कि आपकी हिंदी की क्लास 3 की वर्कशीट है और इसकी डेट है 23 दिसंबर 2021। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे वाक्यांशों के लिए एक शब्द। ये वाक्यांश के लिए एक शब्द नहीं होता, ये वाक्यांशों के लिए एक शब्द होता है। ठीक है, तो वर्कशीट शुरू करने से पहले आप अपनी क्लास लिखेंगे, अपना सेक्शन ABCD, आपका नाम और आपके टीचर का नाम लिखेंगे। उसके बाद ये वर्कशीट स्टार्ट कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वर्कशीट। बच्चों, खेलते हुए कभी ना कभी हमें चोट लग ही जाती है। केवल हम ही नहीं, हमारे दोस्त भी भागते हुए गिर जाते हैं और उन्हें भी चोट लग जाती है। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर पता कीजिए कि रोहन को चोट लगने के बाद क्या हुआ। चलिए देखते हैं। एक बार रोहन को बैट और बॉल वाला खेल खेलते हुए चोट लग गई, उसके हाथ में काफ़ी खून बह रहा था। उसके पापा उसे एक स्थान पर ले गए जहां रोगियों का इलाज होता है। वहां जाकर वे उस व्यक्ति से मिले जो रोगियों का इलाज करता है। उस व्यक्ति ने रोहन को पट्टी बांधी और कुछ दवाइयां खाने के लिए दी। अब रोहन अच्छा महसूस कर रहा है। चलिए देखें, ये जो दिया गया है यहाँ पर, ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, इनकी जगह पर हम एक शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं और उस एक शब्द से ये पूरा वाक्य सही से अपना अर्थ देने लगेगा। देखिए नीचे दिया गया। बच्चों, ऊपर लिखे अनुच्छेद में गहरे रंग के वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द आ सकता है, जैसे बैट और बॉल का खेल जिसे क्रिकेट कहते हैं, जहाँ रोगियों का इलाज होता है उसे अस्पताल कहते हैं, और जो रोगियों का इलाज करता है उसे डॉक्टर कहते हैं। ठीक है बच्चों, इन्हें हम वाक्यांशों के लिए एक शब्द कहते हैं। यानी कि पूरे वाक्य के लिए सिर्फ एक शब्द का प्रयोग करना वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है। तो अब आगे देखिए। चलिए अब इससे संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखें। चलिए लिख लेते हैं। नीचे दिए गए वाक्यांशों के सामने दिए गए विकल्पों में से उचित शब्द चुनिए और उन पर गोला लगाइए। तो पहला है, जो गहने बनाता है, यानी कि जो सोने चांदी के गहने बनाता है उसे कहते हैं सुनार। ठीक है, लोहार होता है जो लोहे की वस्तुएं बनाते हैं, बढ़ई होता है जो लकड़ी की वस्तुएं बनाता है, और दर्जी होता है जो हमारे कपड़े सिलता है। जो खेती करता है उसे हम किसान कहते हैं, और सैनिक होता है जो देश की रक्षा करता है, कवि होता है जो कविताएं लिखता है, और चालाक जो कि किसी काम को करने में बहुत ज़्यादा चतुर हो। जो चित्र बनाता है उसे चित्रकार कहते हैं। जो कहानी लिखता है उसे लेखक कहते हैं। जो कविताएं लिखता है उसे कवि कहते हैं, और जो हमारा इलाज करता है उसे हम डॉक्टर कहते हैं। जो कक्षा में साथ पढ़ता है उसे सहपाठी कहा जाता है। ठीक है, सुनार वही होता है सोने की वस्तुएं बनाने वाला, किसान खेती करने वाला, और अध्यापक जो हमें पढ़ाते हैं। जो गाना गाता है उसे गायक या गायिका कहा जाता है। कवि कविता लिखने वाला, लेखक कहानियाँ लिखने वाला, और चित्रकार चित्र बनाने वाला। जो डरता ना हो उसे निडर कहा जाता है। और भयानक होता है जो बहुत डरावना हो, डरपोक जिससे डर लगता है, और मूर्ख जो बुद्धिहीन होता है। जो नीचे लिखा हुआ हो उसे निम्नलिखित कहते हैं। ठीक है, लिखित का मतलब होता है जो लिखा जाता है। नीचे लिखित कोई टर्म नहीं है, इसे हम दो शब्द बना सकते हैं, जो है नीचे लिखा हुआ, या सामने लिखित जो कि सामने लिखा गया है। ठीक है, जो दूसरे देश में रहता हो, जो दूसरे देश में रहता है उसे हम विदेशी कहते हैं। देसी होता है जो अपने देश में रहता है। अंग्रेज जो कि इंग्लैंड के लोग होते हैं उन्हें अंग्रेज कहा जाता है। गांव वाला जो गांव में रहता है। और विदेशी होते हैं जो किसी भी भारत को छोड़कर या अपने देश को छोड़कर कहीं पर भी रहता है, चाहे वो पाकिस्तान में रहता हो, अमेरिका रहता हो, ऑस्ट्रेलिया रहता हो, कहीं भी रहता है, वो हमारा विदेशी कहलाएगा। ठीक है, तो मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। जो गहने बनाता है सुनार, जो खेती करता है किसान, जो चित्र बनाता है चित्रकार, जो कक्षा में साथ पढ़ता है सहपाठी, जो गाना गाता है गायक, जो डरता ना हो निडर, जो नीचे लिखा हो निम्नलिखित, जो दूसरे देश का में रहता हो विदेशी। ठीक है, अब आगे है ये जो चित्र दिया गया है, इसमें ये क्या बातचीत कर रहे होंगे ये आपको लिखना है और अपनी टीचर के साथ शेयर करना है। तो उम्मीद है आपको ये वर्कशीट यूज़फुल लगी होगी, और अगर यूज़फुल लगी और समझ में आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।